दोस्तों, उत्तराखंड परिचय पार्ट 60 यानी 60वीं क्लास में आपका स्वागत है। और चल रहा हमारा जिला सीरीज में बागेश्वर के आज हम महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में करने वाले हैं। यानी जिला बागेश्वर से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें पता होना दोस्तों, जैसे अनुसंधान केंद्र हो गया, कस्तूरी मृग, और भी बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन ही दोस्तों हमें ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि जिला बागेश्वर में जो बैजनाथ है, तो इसका जो प्राचीन नाम है वो बैद्यनाथ है। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। यानी जो बैजनाथ है, जिसे वर्तमान में हम बैजनाथ कहते हैं, उसका प्राचीन नाम बैद्यनाथ है। तो क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से आएगा कि जिला बागेश्वर में बैजनाथ का प्राचीन नाम क्या है, तो आपको हमेशा बैद्यनाथ पर ही चिन्ह लगाना है, बैद्यनाथ पर ही। दूसरा क्वेश्चन हमें इसके बारे में बता रहा है कि जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी आज़ादी के समय हमारे उत्तराखंड से बागेश्वर जिले से एक महिला हुई जो जेल में गई हैं, और हमारे उत्तराखंड से ये प्रथम महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम यानी आज़ादी के समय में जिन्हें जेल जाना पड़ा है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है ये, और आपको उत्तराखंड के सामान्य ज्ञान और जिला बागेश्वर से जुड़ा दोनों ही दृष्टि से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपसे तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस क्वेश्चन को आपको जरूर ही पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आज़ादी के समय, और वो भी एक महिला, और हमारे उत्तराखंड राज्य की जेल में जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट होगा इस क्वेश्चन को आप जरूर याद रखें, ये किसी भी एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जा सकता है। यहाँ पर नाम पूछा जाएगा कि उत्तराखंड के जिला बागेश्वर में जो प्रथम महिला है वो जेल जाने वाली, उनका नाम बताइए। तो सबसे पहले आपको उसका नाम पता होना चाहिए, इसलिए आपको ये जरूर याद होना चाहिए। तो जो महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जिला बागेश्वर के उत्तराखंड की थी और जिन्हें जेल में जाना पड़ा था, तो उनका नाम दोस्तों आपको याद रखना है, जिनका नाम है बिस्नी देवी साहा। बिस्नी देवी साहा उत्तराखंड की जिला बागेश्वर की प्रथम महिला है जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यानी आज़ादी के समय जिन्हें जेल जाना पड़ा है। उनका नाम आपको याद रखना है बहुत ही सम्मान के साथ, बिस्नी देवी साहा, जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उत्तराखंड के हमारे जिला बागेश्वर की प्रथम महिला जिन्हें जेल जाना पड़ा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है कि हमारे जो जिला बागेश्वर है, इसको दोस्तों मानस खंड में, इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था कि मानस खंड में जो जिला बागेश्वर है इसको नीलगिरी कहा जाता था। कि जिला बागेश्वर का प्राचीन समय में यानी मानस खंड में किस नाम से जाना जाता था, तो बागेश्वर को नीलगिरी नाम से जाना जाता था। ये भी आपका मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको हमेशा याद रखना। सामने ये भी आ सकता है कि जो सेवानाउ नौला है वो कहाँ पर है, तो सेवानाउ नौला दोस्तों जिला बागेश्वर में है। इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपको याद रखना है, सेवानाउ नौला कहाँ पर है, जिला बागेश्वर में है। दोस्तों हमारे समक्ष क्वेश्चन कई बार व्यक्तियों को लेकर आ जाता है, किस तरीके से, जैसे मोहन सिंह मेहता का संबंध किस जिले से, तो आप कैसे बताओगे, तो आपको याद रखना है कि ये जिला बागेश्वर से इनका संबंध है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, 4 जिले के नाम आपको दिए होंगे, और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मोहन सिंह मेहता का संबंध, तो आपको ऑप्शन, चारों ऑप्शनों में देखना है कि जिला बागेश्वर कौन से ऑप्शन में है। जिस ऑप्शन में जिला बागेश्वर है उसी को आपको टिक करना है, उसी को आपको गोला को सही तरीके से। दोस्तों मैंने आपको एक क्लास में राजू पशु की जो हमने क्लास की थी, तो उसमें मैंने आपको कस्तूरी मृग के बारे में बताया था। तो ये क्वेश्चन इसलिए भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन हमारे सामने ये भी आ सकता है कि कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र सन के हिसाब से पूछ लिया जाता है कि कब और कहाँ स्थापना हुई। तो यहाँ पर हमसे मेहरुड़ी नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर और कब हुई, इस तरीके से क्वेश्चन आएगा आपको। तो याद आपको हमेशा ये रखना है कि जहाँ लिखा होगा मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो जिला बागेश्वर को आपको टिक करना है। और सन पूछी जाएगी तो आपको बताना है 1977 यानी 1977 में स्थापना की गई थी। कहाँ, जिला बागेश्वर में, किसकी, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग की। ठीक है दोस्तों, अनुसंधान केंद्र की, मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की 1977 में जिला बागेश्वर में स्थापना की गई थी। ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमारे राज्य पशु से रिलेटेड है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो यहाँ पर क्वेश्चन आया हमारे सामने, माज कुमैया मोली कहाँ पर बोली जाती है, तो ये आपको याद रखना है कि कुमाऊं व गढ़वाल की जो सीमा है, यानी जो हमारी सीमाएं हैं गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की, वहां पर बोली जाती है। तो क्वेश्चन हमारे सामने इस प्रकार से आएगा कि माज कुमैया बोली किन की सीमाओं पर बोली जाती है, किन मंडलों की सीमाओं पर बोली जाती है। तो आपको याद रखना है कुमाऊं व गढ़वाल की जो सीमाएं हैं, जो इस सीमाओं पर जिले पड़ते हैं, जो भी दोस्तों स्थान पड़ते हैं, तो यहाँ पर जो सीमाओं पर माज कुमैया बोली बोली जाती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे उत्तराखंड में माज कुमैया बोली कहाँ बोली जा रही है, याद रखना है आपको, मंडल के हिसाब से कुमाऊं और गढ़वाल। ठीक है दोस्तों, इसकी सीमा पर
माज को मैया बोली बोली जाती है। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने जिला बागेश्वर के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए थे जो बच रहे थे। बाकी सारे क्वेश्चन हमने जिला सीरीज में जैसे मंदिर से रिलेटेड मंदिर की क्लास कर ली, फिर हमने त्योहार से रिलेटेड अलग क्लास कर ली। तो इस प्रकार से हमने जिला बागेश्वर में जो कौसानी शहर है सुंदर उसकी अलग क्लास कर ली। तो इस प्रकार से हमने पूरे बागेश्वर जो जिला है उसकी भौगोलिक क्लास उससे अलग कर ली हमने, उसकी लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल किन किन जिलों से जुड़ता है, ये सारी चीज़ें हम अलग ही कर चुके हैं। तो आज की क्लास में हमने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन छूट रहे थे जिनका पता होना वो बहुत ही जरूरी था, तो आज की क्लास में दोस्तों हमने वो सारे क्वेश्चन ले लिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आज की क्लास यानी बागेश्वर जिले के महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उसके बारे में आपको क्लास कैसी लगी, तो आप कमेंट बॉक्स में यस करके मुझे समर्थन दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि अपने दोस्तों के साथ जो उत्तराखंड में रिलेटेड है और उत्तराखंड में अपनी तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विस की हो या फिर किसी भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उन्हें वीडियो क्लास को दोस्तों आप भेजकर उनकी नॉलेज को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं, ताकि जब भी वो उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी एग्जाम में बैठे तो आराम से क्वेश्चन को दोस्तों समझकर अपने आप को क्वेश्चन वहाँ पर सही टिक लगा सके। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल दयाल टेक्निक कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करके उत्तराखंड से रिलेटेड विभिन्न जानकारियाँ दोस्तों, विभिन्न महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप वहाँ से भी सीख सकते हैं।